बच्चों, कैसे हैं आप लोग। मैं हूं मिस रश्मि एंड वेलकम टू दिस अनदर वीडियो ऑफ मैथमेटिक्स। तो आज हम करने वाले हैं मल्टीप्लिकेशन से रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस जो कि हमने लास्ट क्लास में मल्टीप्लिकेशन की कुछ प्रॉपर्टीज करी थी। आई होप सारे बच्चे प्रॉपर्टीज अच्छे से कर आए थे। एक फटाफट से वार्म अप कर लीजिए और आइए शुरू करते हैं एक्सरसाइज 2.4। क्वेश्चन इज multiply using multiplication table and verify result by actual multiplication। ये multiplication table क्या है मैं आपको समझाती हूँ। जैसे क्वेश्चन नंबर 1 के अंदर आपको दिया हुआ है ए पार्ट में 64 into 13। देखिए बच्चे, मैं आपको बोलूं अगर मैं इस 13 को 10 plus 3 लिख पाती, क्या मैं कर सकती हूँ इसको 10 plus 3? बिल्कुल कर सकती हूँ। 64 into 10 plus 3, तो ये क्या बन गया? डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी बन गया ओवर एडिशन। इसका मतलब ये इक्वल होना चाहिए 64 into 10 plus 64 into 3। तो ये हो गया 640 plus 4 3 are 12, 6 3 are 18 and 19, 192। अब मैं सिंपली इसको ऐड करूं तो 2 3 1 कैरी 6 plus 1 7 plus 1 is 8, 832। पहले तो आपने इसको ऐसे करना, ठीक है। फिर उसके बाद आपने लेना है इसको कॉलम मेथड से 64 and 13 क्रॉस 4 3s are 12, 3 6 3s are 18 plus 1 19 into 4 and 6, 2 9 plus 4 is 13, 1 carry 6 1 and 1 carry 8, तो 832। दोनों केसेस में आंसर बिल्कुल सेम है। समझ गए आपको करना क्या है। एक और मैं आपको दिखाती हूँ, मैं आपको डी पार्ट और करके दिखाती हूँ, ठीक है ना। डी पार्ट आप देखेंगे, डी पार्ट के अंदर लिखा हुआ है 259 into 17, ठीक है। 259 into 17 इसमें लिखा हुआ है, तो 259 into 17 को मैं लिख सकती हूँ 259 into 20 minus 3। समझे आपने? 17 को जो छोटा नंबर है उसको मैं बार बार कुछ ऐसे नंबर्स में कन्वर्ट कर रही हूँ। नियरेस्ट टेंस में आप उसको ले जाओ, ठीक है। नियरेस्ट टेंस में आप उसको कर दो भाई। 17 को अगर मैं राउंड ऑफ करूंगी तो 20 बन जाएगा और 20 में से 3 माइनस करूंगी तो 17 आ जाएगा। और उसके बाद ये बन गई डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ओवर सब्ट्रैक्शन। तो जैसे ही ये डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ओवर सब्ट्रैक्शन बनती है तो मुझे पता है मुझे क्या करना है। मुझे करना है 250 into 20, सॉरी 259 into 20 माइनस 259 into 3, करेक्ट। और मैं इसको करूंगी 9 2 18, 5 2 10, 1 11, 2 4 and 5 minus 9 3 18, 9 3 27, 5 3 15, 16 17 and 3 2 6 plus 1 7, 777 माइनस करेंगे। 10 में से 7 गया 3, 7 में से 7 सॉरी हाँ 7 में से 7 गया 0 और 11 में से 7 गया 4 एंड अगेन यहाँ पर भी हम लिखेंगे 4 क्योंकि हमने कैरी दिया था। मैंने कैसे किया? मैंने इसलिए किया क्योंकि मैं बहुत बार प्रैक्टिस कर चुकी हूँ तो मुझे करना आता है। आप लोग कैसे करेंगे? कॉलम मेथड से करेंगे। और अगले में 259 को मल्टीप्लाई करेंगे 17 से, ठीक है। ये आप खुद करके देखेंगे, आपका आंसर लगभग आ जाएगा, ठीक है। बिल्कुल सेम आएगा। अब F पार्ट में 19 है, इसको 20 माइनस 1 करेंगे। L पार्ट में 16 है, इसको भी आप 20 माइनस 4 कर सकते हैं। K पार्ट में 234 है, इसको आप 10 प्लस 4 कर सकते हैं। समझ रहे हैं? तो आप इजीली सारे के सारे नंबर्स कर सकते हैं। अगर आपको लग रहा है 20 से करना मुश्किल है, 10 से करना आसान है, तो आप सबको 10 plus 3, 10 plus 5, 10 plus 6, 10 plus 7 करके करेंगे। मल्टीप्लिकेटिव डिस्ट्रीब्यूशन ओवर एडिशन ही होगा सारा का सारा और आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है।
यहीं पर वीडियो पॉज कीजिए और इसको करने का ट्राई करें। गुड। अब हम करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, फाइंड द प्रोडक्ट। प्रोडक्ट में मैं आपको ज्यादा कुछ नहीं करा रही। क्वेश्चन नंबर 2 का मैं क्वेश्चन करा रही हूँ आपके साथ। 2 क्वेश्चन करेंगे हम। एक करते हैं डी पार्ट 4855 मल्टीप्लाई बाय 3126 मल्टीप्लाई बाय 3126। ठीक है। 6 5 is 30, 6 5 33, 6 8 is 48, 49 50 51, 6 4 24 29। यहाँ पहला क्रॉस 5 2 is 10, 5 2 is 10 plus 1 11, 8 2 is 16 plus 1 17, 4 2 is 8 plus 1 9। 2 बार क्रॉस 5 5 8 4। 3 बार क्रॉस 5 3 is 15 1 carry, 5 3 is 15 1 carry 16, 8 3 is 24 plus 1 25, 4 3 is 12 13 14। इन सबको कर दो आप ऐड। 0 3 5 6 7 10 19 26 10 19 20 21 27 9 10 11 5 and 1। ये आपका प्रोडक्ट आ गया। समझ गए? कुछ नहीं करना आपने, बस एक एक नंबर को हर एक नंबर से मल्टीप्लाई करना है और उसके बाद उसका प्रोडक्ट लिख देना है। गॉट इट? चलिए आगे बढ़ते हैं। मैं चाहती हूँ आप वीडियो यहीं पे पॉज करें और एक्सरसाइज 2.1 सारा का सारा अपने आप करें और अपने टीचर से बोले आपके आंसर्स वेरीफाई करें सारे क्लास में, सो दैट आपका जो टाइम है वो पूरा का पूरा यूटिलाइज हो और आपको पता चले कि आप सही मल्टीप्लिकेशन कर रहे हैं। डियर कैट्स, मल्टीप्लिकेशन में बच्चों को थोड़ी सी मुश्किल आती है, तो आई वुड सजेस्ट कि आप हर एक स्टेप पे उनको असिस्ट करिए जहां रिक्वायर्ड है। एफ पार्ट में 3 लेवल्स ऑफ मल्टीप्लिकेशन है, पहले 2 का प्रोडक्ट निकाल के फिर तीसरे का निकालना। ठीक है, तो वो आपको पता होगा, प्रोडक्ट निकाल के उसमें आप मल्टीप्लाई करेंगे 75 को। ठीक है, चलिए मल्टीप्लिकेशन बाय 10 एंड इट्स मल्टीपल, 100 एंड इट्स मल्टीपल, 1000 एंड इट्स मल्टीपल। मल्टीप्लिकेशन बाय 10 and its multiple, 100 and its multiple, 1000 and its multiple। मेरे पास नंबर है सपोज 729, उसको मैंने मल्टीप्लाई किया 10 से तो आंसर आया 729 और एक जीरो लगा दिया। अगर मैं 100 से मल्टीप्लाई करूंगी तो 729 2 जीरो आ जाएंगे और 729 3 जीरो आ जाएंगे। तो समझो इस चीज को, जितने नंबर ऑफ जीरोस आते रहेंगे उतने नंबर ऑफ जीरोस आपके पीछे लग जाएंगे बस। लेकिन अगर यही नंबर होता 729 into 20 तो ये बन जाता 2 से मल्टीप्लाई करिए आप, देखिए इतना ही करिए बस, केवल इतना। 9 2s are 18, 2 2s are 4 and plus 1 5, 7 2s are 40 और एक जीरो लगा दीजिए। सिमिलरली 1 4 5 8 2 जीरो लग गए, 1 4 5 8 3 जीरोस लग गए। समझ रहे हैं इस बात को? अगर मैंने 729 को मल्टीप्लाई किया 50 से
तो ये आ जाएगा 5 9 5 जा 45, 9 5 जा 45, 4 कैरी, 5 2 जा 10, 14, 1 कैरी, 9 5 जा 7 5 जा 35, 36, ये 1 0। अगर मैं 500 से करूंगी तो 2 0, अगर मैं 5000 से करूंगी तो 3 6 4 5, 3 0। समझ रहे हैं इस बात को? सो मल्टीप्लिकेशन बाय ऑल दीज नंबर्स एंड देयर काइंड्स और देयर मल्टीपल्स आर वेरी वेरी इजी। ओके, सो विद दिस आवर मल्टीप्लिकेशन इज ओवर एंड लेट अस स्टार्ट विद डिवीजन। डिवीजन समझने के पहले आपको ये याद रखना पड़ेगा कि एक होता है डिविडेंड, एक होता है डिवाइजर और एक होता है कोशेंट। तो डिविडेंड डिवाइडेड बाय डिवाइजर जो डिवाइड कर रहा है इज इक्वल टू कोशेंट, ठीक है, इज इक्वल्स टू कोशेंट। Okay, dividend divided by divisor. In some cases, if it is not completely divisor, तब इसमें एक रिमाइंडर भी ऐड होता है, ठीक है, वो आगे आप समझेंगे। तो समझिए कोई भी नंबर दुनिया का 729 अगर डिवाइडेड बाय 1 होगा तो आंसर नंबर इटसेल्फ ही आएगा। कोई भी नंबर जब 1 से डिवाइड होगा तो नंबर इटसेल्फ ही देगा, और कोई भी नंबर जब अपने आप से डिवाइड होगा तो रिमाइंडर हमेशा, तो क्वोशिएंट हमेशा 1 ही आएगा। एनी नंबर डिवाइडेड बाय इटसेल्फ, अपने आप से डिवाइड होगा तो आंसर हमेशा 1 ही आएगा। देन यू हैव, अगर 0 से कोई नंबर डिवाइड हो तो आंसर 0 आएगा, बट किसी भी नंबर को मैं 0 से डिवाइड करूंगी तो ये नॉट डिफाइंड आएगा। जब आप बड़े हो जाएंगे हायर क्लासेस में आपको समझ में आएगा कि ऐसा क्यों होता है। इसका मतलब क्या है, व्हाई यू कैन नॉट डिवाइड विद 0 इज, अगर कोई चीज कोई डिवाइजर ही नहीं है, मतलब 0 का मतलब क्या है, दैट इट इज नॉट देयर, कोई डिवाइजर है ही नहीं तो आपने डिस्ट्रीब्यूट क्या किया। कहने का मतलब है आपके पास टीचर एक दिन आई और टीचर के पास 10 चॉकलेट्स थे, उसे 10 चॉकलेट्स को 2 बच्चों में इक्वल डिवाइड करना था, तो टीचर ने 5 5 डिवाइड कर दिया। उसको 5 बच्चों में डिवाइड करना, उसने 2 2 सब बच्चों को दे दिया। अब एक दिन ऐसा हुआ कोई बच्चा ही नहीं आया, जब कोई बच्चा ही नहीं आया तो क्या वो चॉकलेट डिवाइड हो सकती है? नहीं हो सकती ना, इसीलिए डिवीजन विद 0 इज नॉट पॉसिबल। ओके, चलिए अब मैं आपको एक डिवाइड करके आंसर चेक करना सिखाती हूँ। मान लो मुझे डिवाइड करना है 23 से 87653 को, ठीक है। 23 2 से होता है 46, देन 3 से होता है 69, लेकिन जब मैं 4 से करती हूँ तो वो बड़ा आता है क्योंकि 92 आता है, तो वो 87 से बड़ा है, तो मैं 3 से करती हूँ। 3 से मैंने किया 69 आया, माइनस किया मैंने तो 17 में से 9 गया, 8 बचा, है ना। अब ये 7 बन गया था, 7 में से 6 गया, 1 बचा। अब अगला नंबर कैरी ले लीजिए, 186 बन गया ये। अब 186 कर हुआ तो अब मैं यही करूंगी कि मैं चेक करती रहूंगी कि भाई
186 23 के टेबल में 186 या उससे छोटा नंबर कब आता है? तो मैंने चेक किया, मैंने देखा कि भाई 123 को मैं 9 से जब मल्टीप्लाई करती हूँ तो 207 आता है, ठीक है। बट मैं इसको 8 से मल्टीप्लाई करती हूँ, 207 क्योंकि बड़ा है तो वो 184 आता है। माइनस किया 2 आया 25, समझ रहे हो? तो 25 आया, 1 से किया 23, 2 रिमाइंडर आया, अब 3 से कर रही हूँ, मतलब 3 आया तो अगेन 1 से कर रही हूँ 23। इस केस में रिमाइंडर 0 आया है, क्वोशिएंट आया है 23811, ये है डिविडेंड और ये है डिवाइजर, ठीक है। तो जब हम चेक करते हैं, चेकिंग होती है, चेकिंग में होता है सबसे बड़ा नंबर इज डिविडेंड, डिविडेंड इज इक्वल टू डिवाइजर इनटू क्वोशिएंट प्लस रिमाइंडर, डिवाइजर इनटू क्वोशिएंट प्लस रिमाइंडर, समझ रहे हैं आप? ठीक है, लेकिन मेरी सारी बातों को मानने की कोई जरूरत नहीं। अभी के अभी आप लोग मल्टीप्लाई करिए 23 और 3811 को करिए, और उसमें ऐड, क्योंकि रिमाइंडर 0 है तो इसलिए 0 ऐड होगा। आपको तब पता चलेगा कि मैंने सच बोला था या नहीं। समझ गए आप लोग? ठीक है, करके देखिए, वीडियो पॉज कीजिए और ये चेकिंग खुद से कीजिए। अब हम करेंगे डिवाइजर बाय डिवीजन बाय 10, 100 एंड 1000। ठीक है, डिवीजन बाय 10, 100 एंड 1000। क्योंकि हमने अभी डेसिमल्स नहीं किया है, इसीलिए हम लोग जो है इस चीज को मतलब वैसे नहीं करेंगे जैसे डेसिमल में कन्वर्ट करेंगे। सिंपली आप ये देखेंगे, मान लो मेरे पास एक नंबर है 38175, इसको जब मैं डिवाइड करूंगी 10 से, ठीक है, तो अगर मैंने 10 से डिवाइड किया तो आप बस एक डिजिट देखो, ठीक है, तो इसका क्वोशिएंट आ जाएगा 3817 और इसका रिमाइंडर आ जाएगा 5, जो कि एक डिजिट है लास्ट। इसी नंबर को अगर मैं 100 से करती तो 2 नंबर लेते हैं, तो इसका क्वोशिएंट आ जाता 381 और रिमाइंडर आ जाता 75। इसी तरह अगर मैं इस नंबर को 1000 से करती तो आपका क्वोशिएंट आता 38 और रिमाइंडर आता 175। ठीक है बच्चे, ये सारी चीजें आपको ध्यान रखनी है। अब हम इसके बाद करते हैं डिवीजन, जबकि डिवाइजर और डिविडेंड, मतलब डिविडेंड एंड डिवाइजर जिसका दोनों का एंडिंग 0 से हो, इस मेथड को हम कहते हैं कैंसिलेशन मेथड। बताती हूं मैं आपको कैसे। सपोज मेरे पास है क्वेश्चन 365,700 डिवाइडेड बाय 30। देखिए हम क्या करेंगे, अब देखिए इसके पास लास्ट में 2 0 है और इसके पास 1 0 है। मैं एक 0 से एक 0, जो मेरे पास लोएस्ट नंबर ऑफ जीरोस जिसके पास भी होंगे,
उतने नंबर ऑफ जीरोस कैंसिल कर, कैंसलेशन मेथड हो गया। तो मेरा जो बच जाएगा वो बच जाएगा 3, 6, 5, 70, ठीक है, और इसको मैं डिवाइड करूंगी 3 से। अब मेरा आंसर बहुत इजीली निकल जाएगा, ठीक है। अब देखिए 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, 3 1 जा 3, 9 3 जा 27 एंड 0 क्योंकि बचा है, कैरी हुआ है, तो 0 यहां पर आ जाएगा, समझिए आप। सो इसका मतलब 3 6 5 700 डिवाइडेड बाय 30 इज इक्वल टू 12190। मैंने क्या किया, पहले ही मैंने एक्सेस नंबर ऑफ जीरोस को कैंसिल कर दिया, और उसके बाद जो भी मेरा आंसर आया, अगर मेरे डिविडेंड के अंदर अभी भी कोई जीरो बचा है तो वो एज एडेड क्वोशंट में ट्रांसफर हो जाएगा, ठीक है बच्चे। आई होप ये आपको सब समझ में आया होगा, और यहां से हम लोग एक्सरसाइज 2.1 का फर्स्ट क्वेश्चन करेंगे आज, ओके। सो क्वेश्चन नंबर 1 जो है एक्सरसाइज 2.5 का, तो बहुत इजी क्वेश्चन है, वही क्वेश्चन है जो अभी तक हम करते हुए आ रहे हैं। 92 80 647, ठीक है। देखिए ये 92 है, इसका जो 2 डिजिट है वो 80 है, इसका मतलब हम 2 डिजिट्स नहीं लेंगे, हम लेंगे 3 डिजिट, ठीक है। और 9 9 से 81 होता है, तो हम इसीलिए 9 8 से करने की कोशिश करते हैं। तो 92 को हमने 8 से मल्टीप्लाई किया, 8 2 से 16 एंड 9 8 से 72 एंड 1 73। तो यहाँ पे मैंने लिखा 8 और यहाँ पे मैंने लिखा 736, माइनस किया 0। नाउ 10 में से 3 गए 7 और ये 7 में से 7 गए 0। अब ये आ गया 704। अगर मैं 8 से कर पाती तो ये 36 होता, तो ही कर पाती, ये 736, बट ये 704 है, तो इसीलिए मैं 92 को करूंगी मल्टीप्लाई 7 से। 7 2 14, 7 9 7 63 एंड 1 64, तो 7 644 माइनस ये आ गया 0, 10 में से 4 गया 6, 607। 644 होता तब तो मैं कर लेती, इसीलिए मैं करूंगी 92 को 6 से। 6 2 18, 9 6 54 प्लस 1 55, तो यहाँ 6 आया, देन 558 माइनस किया, 7 में से 8 जा नहीं सकता, कैरी लिया इसने, ये 5 हो गया, ये 10 हो के 9 हो गया, और ये 17 में से 8 गया 9 बचा। उसी तरह 9 में से 5 गया 4 बचा, तो रिमाइंडर आया 49। तो दिस इज योर क्वोशंट एंड दिस इज योर रिमाइंडर। दिस इज हाउ यू कैरी आउट द डिवीजन ऑफ नंबर्स। यहीं पर इसको पॉज कीजिए और ये सारे के सारे पार्ट्स अभी के अभी ट्राई कीजिए। आज के लिए हम लोग इतना ही करेंगे। आप एक काम कीजिए, हमने जितनी भी प्रॉपर्टीज डिवीजन की पढ़ी है एक बार उसको रिवाइज करिए, और जो भी डिवीजन हमने सीखा है उसको अपने आप करने की कोशिश कीजिए। नेक्स्ट क्लास में हम लोग कैंसलेशन मेथड, मेंटल डिवीजन और चेकिंग द आंसर करेंगे, और कुछ वर्ड प्रॉब्लम्स करेंगे जो कि मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन दोनों से रिलेटेड होंगे। ठीक है, तो मिलते हैं अगली क्लास में। फॉर देन बाय, टेक केयर, सी यू।